हेलो वेलकम फ्रेंड्स। तो दोस्तों आई थिंक आप सभी ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा पार्ट थर्ड के स्टूडेंट्स होंगे और आप सभी का सेशन 2019 से 2022 होगा। दोस्तों आप सभी के बीच यहाँ पे हम कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण टिप्स शेयर करेंगे। आप लोग कोशिश करना इसको फॉलो जरूर करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों हमारा जो पहला पॉइंट्स है ये है टाइम मैनेजमेंट। आंसर राइटिंग के दौरान दोस्तों आप लोग टाइम मैनेजमेंट का ख्याल जरूर रखना। टाइम मैनेजमेंट कहने का अर्थ दोस्तों आपके पास जो टोटल समय होते हैं वो 3 घंटे का होता है। 3 घंटा यानी 180 मिनट, और आपको इस 180 मिनट में ही आपके पेपर को कंप्लीट करना होता है। और जनरली आपके एग्जामिनेशन में आपके पेपर में 5 प्रश्न पूछे जाते हैं ऑनर्स के पेपर में। तो आप क्या करो, आपके ऑनर्स पेपर में तो जनरली 5 सवाल पूछे जाते हैं, तो आप 180 मिनट में आप 5 से भाग दो, कितना बनेगा 36। यानी एक क्वेश्चन के ऊपर आपको 36 मिनट देना है, लेकिन आप टोटल 36 मिनट एक क्वेश्चन के ऊपर मत देना, कुछ मिनट बचा के भी रखना। तो आप लोग क्या करोगे, 30-30 मिनट करके हर सवाल के ऊपर दोगे। 36 का पैटर्न बना, लेकिन आपको 6 मार्क्स क्या करना है, माइनस करके चलना है। यानी आपको एक क्वेश्चन के ऊपर मात्र 30 मिनट का समय देना है। तो इस प्रकार से 30 मिनट का आप जैसे ही समय दोगे तो आपको आपका जो पांचों प्रश्न रहेगा ना वो 150 मिनट्स में वो रेडी हो जाएगा आपका आंसर, और आपके पास समय कितना और बच जाएगा, 30 मिनट का समय बच जाएगा। 30 मिनट का समय हम आपको बचाने के लिए इसलिए कह रहे हैं कि मान लीजिए आपने 150 मिनट में सभी का आंसर दे दिया, लेकिन आंसर देते वक्त क्या हो जाता है, तो बहुत से ऐसे कंटेंट होते हैं जिसको आप वहाँ पे ऐड करना छोड़ देते हैं। जैसे कि इंट्रोडक्शन से तो आपने स्टार्ट किया, लेकिन लास्ट जाते जाते आप कंक्लूजन देना ही भूल जाते हैं, कहीं पे डायग्राम क्रिएट करना ही भूल जाते हैं। तो लास्ट में जो आपके पास ये 30 मिनट आधे घंटे का जो समय बचा रहेगा, तो वहाँ पे आप क्या करोगे, आंसर को क्या करोगे, रिव्यू करोगे, आंसर को देखोगे कि कहाँ पे क्या कमी रह गया है, और जहाँ पे जो चीज़ कमी लगे आपके पास तो 30 मिनट का समय बचा रहेगा, उस कंटेंट को आप वहाँ पे ऐड कर दो जहाँ पे आपको कंटेंट की कमी लगे। और आप करोगे क्या, एवरेज आंसर हर जगह लिखते चलोगे। जैसे कि अगर मान लो हमें पहला सवाल के ऊपर 4 पेज लिखना है, तो आप ये पैटर्न बना के चलोगे कि हर सवाल में हमें 4 पेज, पहले सवाल से लेके 5वें सवाल तक हमें हर सवाल में एटलीस्ट 4 पेज ही अभी लिखना है, और 2 पेज आप छोड़ के चलोगे। इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि मान लीजिए आप शुरू से ही 6 पेज लिखना शुरू कर दिया और लास्ट सवाल जाते जाते एक सवाल आपका छूट जाएगा, तो वहाँ पे तो आपका सॉलिड मार्क्स कट जाएगा ना। तो इसीलिए हर सवाल में 4 नहीं तो 3 ही, हर सवाल में 3-3 पेज को पहले आप लिखते चलोगे, और हर सवाल के बाद, हर क्वेश्चन के आंसर के बाद कम से कम 2 पेज आप छोड़ के चलोगे। इसलिए कह रहा हूँ 2 पेज छोड़ के चलने के लिए कि मान लीजिए आप 3-3 पेज करके 150 मिनट में आंसर सभी प्रश्न का दे दिया, आपके पास 30 मिनट का समय अभी भी बचा हुआ है, तो लास्ट में आप क्या करोगे, कुछ एक्स्ट्रा चीज जो पेज आप छोड़े रहोगे उसमें आप ऐड कर दोगे। तो इसीलिए कभी भी ये मत सोचना कि हमें पहला सवाल को 10 पेज में लिखना है और लास्ट जाते जाते आप सवाल को आंसर देना ही, सवाल का आंसर देना ही भूल जाए, क्योंकि आप वहाँ पे आपके पास समय ही नहीं रहेगा। तो इसीलिए एक एवरेज पेज को लेकर के आपको चलना है कि हमें एटलीस्ट 150 मिनट में हर सवाल में कम से कम 3 पेज तो हमें लिखना ही है, चाहे जैसे लिखे, और 1-2 पेज छोड़ करके चलोगे। बाद में जो समय बचेगा उस समय में आप छूटे हुए पेज को, जिसको आप छोड़े रहोगे एक्स्ट्रा को, उसको आप क्या कर लोगे, भर लोगे। तो पहला मेरा टिप्स यही है कि टाइम मैनेजमेंट ये बहुत जरूरी है दोस्तों। अगर आप पहले सवाल के ऊपर 40-45 मिनट लगा दोगे और लास्ट में फिर आप तेजी में लिखने के कारण कुछ कंटेंट ऐड करना भूल जाओ, तो ये बेहतर नहीं है। इसीलिए हर जगह आपको सेम एफर्ट डालना है, सेम सीक्वेंस वे में आपको चलना है। तो पहला यही था मेरा पॉइंट। दूसरा है दोस्तों, आपको आंसर लिखते वक्त सीक्वेंस में चलना है। भले ही आपको जैसे पहला सवाल है, पहला सवाल नहीं आए, तो ये नहीं करना है कि मुझे पहले 5वें प्रश्न को ही लिखना है। पहला पेज के लिए आप स्टेप छोड़ दो, जगह छोड़ दो। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए आपने पहले सवाल में 5वां प्रश्न डाल दिया,
दूसरा नंबर सवाल का आंसर देते वक्त आप तीसरे सवाल का आंसर दे दोगे तो वहाँ पे क्या होगा, एग्जामिनर को बार बार क्वेश्चन देखना पड़ेगा कि ये पहले पाँचवा सवाल का आंसर दिया है, पाँचवा प्रश्न देख लेता हूँ क्या पूछा गया है। फिर जब सेकेंड नंबर क्वेश्चन में जाएगा तो वो देखेगा कि स्टूडेंट्स यहाँ पे तीसरा सवाल का आंसर दिया है, तो फिर वो तीसरे सवाल का आंसर देगा। तो इस प्रकार से क्या होगा, एग्जामिनर का जो है ना दिमाग एक जगह से दूसरी जगह भटकेगा, एक बार पेज को देखेगा, एक बार क्वेश्चन देखेगा कि दूसरा सवाल में चौथा प्रश्न ऐड किया है, तो इससे क्या होगा, उसका लय टूट जाता है। तो इसीलिए वैसे तो मैं सजेशन देता हूं कि जो सवाल पहले आए उसको पहले बनाएं, लेकिन यहाँ पे मैं बता रहा हूँ वैसे तो कोई सवाल होगा ही नहीं वैसा जो आपको ना बने, क्योंकि यहाँ पे लिमिटेड सवाल पूछे जाते हैं, तो वैसे आपको पता होगा कि क्या सवाल आने वाला है और क्या नहीं। तो इसलिए मैं सीक्वेंस वे में इसलिए कह रहा हूँ कि आप सीक्वेंस वे में लिखते चलोगे ना तो एग्जामिनर देखेगा कि नहीं पहले सवाल बनाया है, फिर दूसरा बनाया है, फिर तीसरा, फिर चौथा और फिर पांचवा, यानी उसको लगेगा कि स्टूडेंट्स को सवाल आ रहा है, इसलिए इन्होंने सीक्वेंस वे में आंसर लिखा है। पहले पांचवा लिख दोगे, पहले चौथा, बाद में चौथा लिखोगे और लास्ट में जो लिखोगे ना तो लास्ट में जाते जाते उसको ऐसा लगेगा कि ये स्टूडेंट्स पहले ये सवाल को बनाया है, यानी कि हो सकता है इसमें ये कंफर्टेबल हो, लेकिन जो लास्ट में लिखा है उसमें वो अनकंफर्टेबल हो, इसीलिए वो लास्ट में उसको ऐड किया है। तो वहाँ पे वो कम मार्क्स भी दे सकता है अगर कॉपी सही से जांच करे तो, पॉसिबिलिटी बनती है, जरूरी नहीं है ऐसा होगा ही, पॉसिबिलिटी बनती है। तो इसीलिए हम आपको कहेंगे पहला सवाल से ही सीक्वेंस में आप लिखना स्टार्ट करो, क्योंकि शुरू में उसके पास एक चीज़ होता है कि उसे किसी भी हालत में पहले पास मार्क्स स्टूडेंट को देना ही है। तो अगर शुरू में मान लो अगर गलत पहला सवाल जैसे आपको नहीं आ रहा है, कुछ गलत कंटेंट का ही इस्तेमाल करोगे तो वहाँ पे नंबर कटने का संभावना बहुत कम होता है, क्योंकि वहाँ पे एग्जामिनर के पास प्रेशर होता है यूनिवर्सिटी एग्जाम में कि एटलीस्ट पहले बच्चे को आप पास करो, तो उसे किसी तरह से ऑनर्स पेपर में 45 पहले डालना होता है। तो किसी तरह वो शुरू के क्वेश्चन में ही 2-4 क्वेश्चन मिला करके, 3-4 क्वेश्चन मिला के 45 कर देते हैं। इस प्रकार से जो पैटर्न बनता है, उसके बाद लास्ट में क्या होता है, नंबर मिल ही जाता है अगर आपका आंसर अच्छा रहेगा तो इसीलिए इसी सीक्वेंस वे में चलना। इसके अलावा मेरा तीसरा जो पॉइंट है दोस्तों वो है कि पहला पेज को आप इंप्रेसिव जरूर बनाना। हर सवाल के पहला पेज को इंप्रेसिव जरूर बनाना, कि जैसे मान लो आप नंबरिंग, पहला सवाल का नंबरिंग किए रहोगे और यहाँ पे 2 पेज में आंसर दिए रहोगे, फिर दूसरा सवाल में दूसरा सवाल डालोगे और यहाँ पे आंसरिंग किए रहोगे, तो वहाँ पे क्या होता है, एग्जामिनर हर चीज़ को नहीं देखता है, लेकिन जहाँ से आप आंसर को स्टार्ट किए हो वहाँ पे वो 5 से 10 लाइन जरूर देखता है। तो इसीलिए पहला पेज में जितना अधिक से अधिक बेहतर राइटिंग हो सके उस राइटिंग को आप वहाँ पे डिलीवर करना, जितना बेहतर से बेहतर कंटेंट हो वो आप डालने का कोशिश करना। पहला पेज में तो कंक्लूजन नहीं आएगा, पहला पेज में इंट्रोडक्शन आ सकता है, तो इंट्रोडक्शन लिखना, इन्वर्टेड कॉमा आ सके तो इन्वर्टेड कॉमा देना, अंडरलाइन करना, 2-3 बार पेन को रिपीट करना जो कोई इंपॉर्टेंट जहाँ पे चीज़ लगे, तो ये चीज़ आपको करना है पहला पेज में। यानी कि आपको टाइम मैनेजमेंट भी करना है, क्वेश्चन को सीक्वेंस वे में लिखना है और आंसर में स्पेशली पहले पेज को एकदम इम्प्रेसिव बनाना है। तो ये 2-3 चीज़ करिएगा, कट पीस से थोड़ा बचिएगा, राइटिंग पे थोड़ा मेहनत करिएगा, यही 2-3 पॉइंट्स है आपको लीड करा देगा दूसरे स्टूडेंट से। तो इसको आप जरूर ख्याल रखना। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टाइम मैनेजमेंट। आपके जनरली 5 सवाल पूछे जाते हैं, 180 मिनट का समय होगा, हर सवाल के पीछे आप लोग 30 मिनट देना, 30 मिनट से 31 मिनट बिल्कुल नहीं होने देना। 30 मिनट दे करके चलोगे तो आपका सवाल भी बन जाएगा, लास्ट में 30 मिनट आपके पास समय भी बच जाएगा। उस 30 मिनट के समय में आप लास्ट में सवाल को जो है ना, कहते हैं ना कि श्रृंगार करना, वो श्रृंगार कर सकते हो। जैसे कि आपने स्पीड में लिखे रहोगे तो कहीं पे कॉमा देना छूट गए होंगे, भूल गए होंगे, कहीं पे इन्वर्टेड कॉमा, कहीं पे अंडरलाइन, तो वहाँ पे आप ये सारे छूटी हुई चीज़ों को क्या करोगे, ऐड कर दोगे। तो दोस्तों इन चीज़ों को जरूर फॉलो करना, ये आपको बहुत अच्छा मार्क्स दिलाने में मदद करेगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।